तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात कर लेते केमिस्ट्री पे, आईएमएससी केमिस्ट्री पे, जिसे आप इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री भी जानते हैं। और ये दीपक कुमार है, ये आईएमएससी केमिस्ट्री की इनका कैसे कैसे एडमिशन्स हुआ, कहाँ से आते हैं, इनका जो इंट्रोडक्शंस होगा और एडमिशन्स के बाद इनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, इनसे आप जान पाएंगे। तो पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका जो इंट्रोडक्शन है कहाँ से आते हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कौन सा बोर्ड से इन्होंने 10th 12th किया, ये जान लेते हैं इनसे। तो आप बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन। Hello everyone, I am Deepak Kumar. I am from Bihar, district Rohtas and city Sasaram. Currently I am pursuing IMSc chemistry from University of Hyderabad. I have done my schooling from CBSE boards. और 10th 12th दोनों? हाँ, 10th 12th दोनों। तो इनसे जान लिया कि इन्होंने 10th 12th दोनों सीबीएसई बोर्ड से किया है और ये रोहतास बिहार से आते हैं। तब ये जानेंगे इनसे कि इन्होंने जो आईएमएससी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन से कैसे किया और कहाँ से किया, या कोई कोचिंग वगैरह लिया है। ऐसे तो इनका रिजल्ट सभी में था, मैथमेटिक्स में भी था, फिजिक्स में भी था, और जितने भी डिपार्टमेंट साइंस में आते थे सभी में इनका था। तो ये केमिस्ट्री ही लिए, इनको केमिस्ट्री अच्छा लगा क्योंकि केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट यहाँ अच्छा है। तो इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था सीयूटी के लिए। मैंने तो सबसे पहले जो CBSE क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था NCERT से और यूट्यूब के लेक्चर से। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था क्योंकि मुझे कोचिंग लेना सही नहीं लगता है। फिर मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम पूरा लिखा और रिज़ल्ट आने के बाद फिर लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ्स बचे थे, तो फिर मैंने स्टार्ट किया CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करते वक्त मैंने लेवल एनालाइज़ किया क्वेश्चन से कि लाइक कैसे हैं। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी थे और कुछ एकदम फार्मूला बेस्ड थे। फिर मैंने यही एनालाइज़ किया कि सारे क्वेश्चन NCERT कंटेक्स्ट बेस्ड ही थे, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और जो NDA का मॉक टेस्ट आता है वो मैंने सॉल्व किया था, बस। तो अब इनसे जान लिया कि इन्होंने कैसे तैयारी किया था सीयूटी के लिए। तो अब इनसे जानेंगे कि इनका कितना मार्क्स था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, क्योंकि इन्होंने सब में एलिजिबल था, सब में इनका अच्छा रैंक भी था, बट इन्होंने केमिस्ट्री ही चूज किया। तो जानेंगे इनमें कि इनका मैथ का कितना मार्क्स था, केमिस्ट्री का कितना था, फिजिक्स का कितना था, सबका मार्क्स जानेंगे और रैंक कितना था इनका। तो मेरा ओवरऑल 600 में से 352 था और केमिस्ट्री में मेरा 154 आउट ऑफ 200 था। फिज़िक्स में 134 आउट ऑफ 200 और मैथमेटिक्स में मेरा 64 आउट ऑफ 200, क्योंकि मैंने गलती से अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था जो कि लगभग 20 to 25 मार्क्स का था और वो काउंट नहीं हुआ मेरा। इसलिए मेरा ओवरऑल मार्क्स कम हो गया। और केमिस्ट्री में मेरा रैंक 3 था EWS कैटेगरी में और जनरल में 65 है। फिज़िक्स में मेरा रैंक 14 और EWS में 2, ऑप्टोमेट्री में मेरा रैंक 1 था और मैथमेटिक्स में जनरल में 15 था। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सब में एलिजिबल थे, सब में इनका रैंक अच्छा था, बट इन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ही चूज किया। अब इनसे जान लेते हैं कि एडमिशन्स के बाद इनको कैंपस में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मेस से लेकर हॉस्टल से लेकर और CI से लेकर प्रोफेसर से लेकर। जो इनको अच्छा लगा वो बताएंगे, जो बुरा लगा वो भी आप बताएं। एडमिशन के बाद ही मुझे हॉस्टल मिल गया था। हॉस्टल ठीक ठाक है, मतलब रह सकते हैं, अफोर्डेबल है। और कैंपस में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जो कि यहाँ का इन्वायरमेंट और नेचर है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है। इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को भी चूज़ किया है और ये काफ़ी बड़ा कैंपस है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है। और स्कूल ऑफ केमिस्ट्री तो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और बाकी यहाँ पे बुरा चीज़ एक ही है, मेस का खाना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। टेस्ट ही मैच नहीं कर रहा है। मेरा तो तबीयत भी ख़राब हो गया था, मैंने लगभग 10 दिन खाना नहीं खाया था मेस से, लेकिन अब आदत हो गया है तो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वो यहाँ का सबसे टॉप डिपार्टमेंट है और प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। वो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं। मेरा अप्रोक्स 1 मंथ्स हो गया और हमारे माइनर्स भी होने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सर सिलेबस बताते हैं और फिर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें कुछ आइडिया लगे। हाँ, तो इनसे आप जान लिए कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो खाना सबके लिए थोड़ा ख़राब ही होता है, नॉर्थ इंडिया वाले के लिए तो खाना ख़राब नहीं होते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे आते हैं तो साउथ इंडिया में आने के बाद उनको बहुत चीज़ अच्छे नहीं लगते, पर धीरे धीरे आदत बन जाता है तो फिर अच्छे लगने लगते हैं। तो
खाना ठीक ठाक है, मतलब आप ज़िंदा रह सकते हैं। और ऐसा है इतना भी कि ख़राब नहीं कि आप मर जाएंगे सांप से। तो अब इनसे जान लेते कि मैंने इनको कहाँ तक हेल्प किया, क्योंकि ये पेड काउंसलिंग से ही थे और सबसे पहले पेड काउंसलिंग में इन्होंने ही अप्लाई किया था। तो इनसे जान लेते कि मैंने पेड काउंसलिंग में इनको कहाँ तक हेल्प किया। तो जिस दिन मेरा CUET का रिज़ल्ट आया था तो उस दिन मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं था। मेरा टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी था और BHU था, तो मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया था। लेकिन जब मैंने सर्च किया कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट, रैंडम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट मैंने सर्च किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो भैया का वीडियो सामने आया स्कूल ऑफ फ़िज़िक्स का। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। फिर मैं गूगल पे गया और इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद में है, स्टूडेंट ऑफ एमिनेंस का टैग भी इसको मिला हुआ है। फिर मैंने अपना स्कोर कार्ड भैया को बोला, सेंड किया, तो पूछा था मैंने कि भैया मेरा एडमिशन होगा या इसमें नहीं, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है। केमिस्ट्री में 17 सीट्स हैं और एडमिशन के दिन 50 to 55 स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा इसमें होगा, तो मैंने इसमें सिर्फ फ़िज़िक्स में अप्लाई करके छोड़ दिया। अभी फ़िज़िक्स में सीट्स 40 हैं तो मुझे लगा उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें PCM का मार्क्स कंसीडर करते हैं और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ केमिस्ट्री का ही मार्क्स लिया जाता है। लेकिन मुझे फिर फर्स्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज मिला और सेकंड में BHU। फिर जस्ट BHU के 2 दिन बाद इसका मेरिट लिस्ट शायद आया था, मुझे याद नहीं है। मेरिट लिस्ट में मैंने अपना रैंक देखा तो काफ़ी खुश हुआ और फिर मैंने विड्रॉ कर दिया उन दोनों से एडमिशन और मैं यहाँ पे आ गया। और सौरभ भैया का मैं पेड काउंसलिंग में था, इन्होंने बहुत मेरा हेल्प किया। मैं इनसे हमेशा पूछता रहता था लाइव चैट में कि भैया मेरा होगा या नहीं होगा। भैया बोला करते थे धीरज रखो होगा। एक शायद कविता भी सुनाए थे, मुझे याद नहीं है, धीरे धीरे रे मना ऐसे कुछ था, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर और क्या, मैं वेट करता गया, फिर आ गया, एडमिशन हो गया मेरा। हाँ, तो जैसा इन्होंने बताया कि मैंने इनको कहाँ तक हेल्प किया, और जनरली सभी बच्चे अचानक ही देख पाते हैं। जैसे कि आपका जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप सर्च करेंगे कि बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, चाहे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो अचानक कभी कभी मेरा वीडियो दिख जाता। तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अप्लाई कहीं कहीं और किए हुए रहते हैं, लेकिन अचानक से मेरा वीडियो दिख जाता है तो फिर यहाँ वो आ जाते हैं। और कुछ बच्चे पेड काउंसलिंग में थे, उनमें दीपक भी था और आज यहाँ कैंपस में है, तो इनसे लगभग सब कुछ जान गए हैं। और अभी भी आपके हमने कुछ डाउट्स होंगे, जनरली सभी के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते एक वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। बाकी आप जब भी एडमिशन्स के लिए आएंगे अगले साल, तो आपके सीनियर्स होंगे दीपक IMSc केमिस्ट्री से, और इन्होंने जैसा बताया कि IMSc केमिस्ट्री और BSc केमिस्ट्री अब दोनों अलग अलग हो गए, मतलब दोनों का सेपरेट सीट है। ऐसा मत सोचे कि सिर्फ IMSc केमिस्ट्री में 20 और 17 सीट्स है, तो दोनों का सेपरेट सीट्स, यानी कि BSc केमिस्ट्री के लिए भी 20 है और MSc केमिस्ट्री के लिए भी 20 है। तो दोनों के लिए सेपरेट सीट से ठीक ठाक सीट से तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपके सीनियर्स होंगे, आएंगे तो आप इनसे मिल पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।